हाय गाइस, मैं हूं सौम्या और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूज एक ईवी कंपनी से। मैं बात कर रहा हूं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की सब्सिडरी कंपनी जो कि GFCL ईवी ने अपना फंड रेज की प्लान किया है जो कि अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है और इसका फंड रेज की वजह से मार्केट वैल्यूएशन इसका 25,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ये जो अपना फंड रेज कर रहा है इसका टारगेट ये है कि ये बैटरी मटेरियल बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। हाँ, ये हमारे लिए एक अच्छा न्यूज हो सकता है क्योंकि अब मार्केट में ईवी का डिमांड है वो बढ़ गया है और लोगों को भी बैटरी का जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक कंपनी इसका फायदा उठा सकता है। अब चलो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर के बारे में बात करते हैं जिस शेयर ने आज 6% की तेजी हमें देखने के लिए मिला है। इसका वजह से कंपनी का Q2 रिजल्ट था। हाँ, मैं भी कल इसका Q2 रिजल्ट देख रहा था जिसमें भी तेजी देखने के लिए हमें मिला था और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ये स्टॉक काफी तेजी में रह सकता है और उसी तरह आज भी इसी स्टॉक में तेजी देखने के लिए मिला है। इसका जो Q2 रिजल्ट था उसमें 156% बढ़ गया है और ये 47.7 करोड़ अब हो गया है और इसके वजह से इस शेयर में काफी कॉन्फिडेंस भी नजर आता हुआ हमें नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में भी इस शेयर में कुछ तेजी और भी देखने के लिए हमें मिल सकता है। अब चलते हैं थार न्यूज की तरफ जिसमें हम बात करेंगे कैन फिन होम्स के शेयर्स के बारे में। कैन फिन होम के शेयर में भी आज 6% का तेजी देखने के लिए मिला है। मुझे लगता है शायद ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और कैन फिन दोनों में बात कर लिए हैं और दोनों में ही 6% का तेजी देखने के लिए हमें मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आज Q2 रिजल्ट सामने आया था और इसका नेट प्रॉफिट 39% से बढ़कर 212 करोड़ का रिपोर्ट किया है। साथ में लोन पोर्टफोलियो में भी इसका ग्रोथ देखने के लिए हमें मिला है। तो मैं भी देख रहा था कि मार्केट में जिसका भी Q2 रिजल्ट आ रहा है अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसके एक दिन के बाद मार्केट में शेयर्स उसका ग्रोथ हो रहा है। तो क्या आप भी इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अब चलो चलते हैं फोर्थ न्यूज की तरफ जिसमें हम बात करेंगे राइट्स के शेयर के बारे में। आज राइट्स के शेयर में भी तेजी देखने के लिए हमें मिला है। शायद इसका वजह कर्नाटक में 454 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया गया है। बजाज फिनसर्व के ऊपर नजर डालते हैं। बजाज फिनसर्व ने तो आज एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है जिसमें 4.93% या 5% के आसपास की रैली भी हमें मार्केट पे आज देखने के लिए मिला है। शायद एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने भी बजाज फाइनेंस के ऊपर बाय का रिकमेंडेशन भी किया है जो कि टारगेट प्राइस 21,050 रखा गया है। ये रिकमेंडेशन आज की रिसर्च रिपोर्ट में भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको दिख रहा है कि मार्केट का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग है। और आज स्टॉक के साथ साथ यूरोपियन शेयर में भी तेजी देखने के लिए मिला है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग सेक्शन अपने फुल स्विंग में भी है और इन्वेस्टर्स इस अर्निंग को भी यूरोप की इकोनॉमी को झलक के रूप में भी देख रहे हैं। इसका साथ ही सबकी नजर यूएस इलेक्शन पर भी है और इसका जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है मेजर सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कट्स। अगर आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट का कट हमें देखने के लिए मिलेगा तो मार्केट पे और भी तेजी देखने के लिए हमें मिल सकता है और ये सब फैक्टर्स मार्केट की डायरेक्शन पर भी असर डाल सकता है। उसी तरह आज अंबानी का स्टॉक में भी 5% का अपर सर्किट देखने के लिए हमें मिला है और इसका रीजन ये है कि जब उन्होंने 10,000 करोड़ की डिफेंस सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया। आजकल मोदी जी को जो कुछ भी प्रोजेक्ट नजर आता है तो वो सब तो अंबानी को दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को उनको भी सौंप दिया और इसके वजह से आज मार्केट में भी तेजी देखने के लिए हमें मिला है। छोड़ो, इस अनाउंसमेंट के इन्वेस्टर के बीच एक्साइटमेंट और भी कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है और दिखना ये होगा कि ये इनिशिएटिव कैसे मार्केट पर असर डालता है। अभी तक जिस स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं 6% ऊपर या फिर 5% ऊपर सर्किट लगाता हुआ हमें नजर आ जाता, लेकिन उनके बीच में एक स्टॉक भी है जो 40 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 5% का जंप देख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 450 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया। यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और इसने इन्वेस्टर के बीच एक्साइटमेंट और भी ऑप्टिमिज्म भर दिया है। ऐसा लग रहा है कि यह डील कंपनी के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को और भी मजबूत बनाएगा। अब इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडिया का जो पावर सेक्टर है अगले 10 सालों में वो 42 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रही है और जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा सकता है और इसके वजह से जब एनर्जी का जो डिमांड है उसे भी पूरा किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन नेटवर्क पर भी होगा।
पॉलिसी रिफॉर्म्स और एसेट क्वालिटी में भी सुधार की वजह से इस सेक्टर में सब्सटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आने वाले टाइम में देखने के लिए हमें मिल सकता है। ये डेवलपमेंट ना सिर्फ इकोनॉमी को मजबूत करेगा बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा। और लास्ट में हम क्लोजिंग बेल की तरफ चलते हैं। आज सेंसेक्स ने वोलेटाइल ट्रेडिंग के बाद 139 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,450 के नीचे रहा। और बैंक निफ्टी का बात ना ही करो तो ही अच्छा है। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट दिया और उसके बाद फुल्ली डे साइडवेज की तरह बिहेव किया। और इसके साथ M&M एंड सॉन फार्मा का शेयर में भी 3% का गिरावट देखने के लिए हमें मिला है। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में कोई भी अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। चलो देखते हैं कल मार्केट किस तरह मूवमेंट करता है, किस तरह बिहेव करता है। तब तक के लिए अगर आप हम लोगों के चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में कुछ अच्छे बात बता के जाएं। चलो मिलते हैं कल एक नई एपिसोड के साथ और नए न्यूज़ के साथ।